लोगों से 1-to-1 मुलाकात कर चुके और कोई 60 के करीब हम कॉर्नर मीटिंग्स कर चुके हैं, 60 के करीब। फिर दरमियान में मुल्क के हालातों वाक़यात जो है वो डामाडोल से हो गए, पता नहीं इलेक्शन किधर गया, वो गुमसा हो गया। तो इंशाल्लाह आज आप आए हैं तो हम कल से फिर नई उमंगों के साथ और इंशाल्लाह गजाली साहब और ये सारी सिटी टीम जो है ये हमारे साथ होगी और इंशाल्लाह हम नए सिरे से कैंपेन का आगाज करेंगे। आज समझ लें कैंपेन का आगाज हो गया। जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है, तहरीक मिनहाजुल कुरान है, हमारे कायद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादी साहब, उन्होंने हमें ये समझाया उस दौर में जब लोग फिरका परस्ती में मुब्तला थे, एक दूसरे के गले काटते थे और एक दूसरे के गले पड़ते थे, तब समझाया कि नहीं, हर एक का नुक्ता नजर अपना है, बर्दाश्त पैदा करें, अपनी बात करें लेकिन दूसरे पर थोपने की कोशिश न करें। वही मिशन लेकर हम लगे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, अपना मसलक छोड़ो ना और किसी को छेड़ो ना, ये उन्होंने हमें बयानिया दिया, हम उसी को लेकर चले। फिर उसका नतीजा ये हुआ, हमने अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो उधर भी यही तालीम दी है, अगर हमने कहीं कॉर्नर मीटिंग की है उधर भी ये तालीम दी है, अगर हमने कहीं पर जाकर खिताब किया है किसी मजहबी मजलिस में, किसी महफिल मिलाद में, किसी 11वीं शरीफ में, उधर भी हमने कीचड़ नहीं उछाला लोगों पर, हमने मसल की बहसों में नहीं पड़े, हमने उम्मत को वो रास्ता देने की कोशिश की कि जिसके साथ प्यार आगे बढ़े, जिससे मोहब्बत आगे बढ़े, जिससे इत्तेफाक और इत्तेहाद आगे बढ़े। लेकिन लोगों ने समझा कि ये सियासत में पीछे रह जाएंगे, ये कीचड़ नहीं उछालते, लेकिन उन्हें खबर नहीं है कि ये रास्ता जरा देर पा जरूर है, लेकिन जो इसका नतीजा है वो बाकी सारे उबाल निकल जाते हैं कौम के और नतीजा कोई नहीं निकलता। कभी दाएं जाती है कौम, कभी बाएं जाती है। अब वो सूरत हाल है। आपके सामने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के, मैं इनको कुछ हमदर्द कर रहा हूँ। इनसे पूछे हम इनको क्या तालीम देते हैं, हम इनको यही बताते हैं कि मिशन ये है कि अपना इस्लाम की बात करो और सही रास्ता जो है उसकी बात करो। और अब भी अगर ये ना आते तो हमने, मियाँ साहब, हमने सूखी हुई शाहों पे लहू छिड़का है, हमने सूखी हुई शाहों पे लहू छिड़का है। फूल अगर अब भी ना खिलते तो क़यामत करते। हाँ, हम कैलकुलेशन करके बैठे हैं। गुजरात शहर की आबादी किसी से पूछ लीजिएगा उम्मीदवार से कितनी है, ये भी नहीं बता सकेगा। गुजरात शहर की आबादी है, मैं चूंकि गुजरात का उम्मीदवार हूँ, 5 लाख मियाँ साहब इसकी आबादी है, गुजरात सिटी की 5 लाख आबादी है तकरीबन। और सिर्फ अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें सिर्फ इस शहर की, पाकिस्तान में जो है ना वो रोजाना कोई 5,56,000 बैरल जो है वो ऑयल का खर्च है, तेल जो लगता है, जो हम गुजरात से, इस सिटी गुजरात से जो टैक्स लिया जाता है 15 अरब रुपए के करीब है। कितना? 15 अरब। और पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात पर जो गवर्नमेंट खर्च करती है ना, सड़कें, नालियां, तनख्वाहें, हत्ता के जो फौजी हमारे हिस्से में आते हैं, उन फौज के अखराजात भी मिलाकर टोटल तकरीबन 60 अरब रुपया खर्च होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और सिटी गुजरात पर तकरीबन 7 अरब उसका हिस्सा बनता है। तो 7 अरब हम पर खर्च करते हैं, 15 अरब हमसे ले जाते हैं। तो कोई निजाम नहीं बनाया कि कौम अगर ना चाहे तो अल्लाह उसको इनकलाब अता कर, कौम अगर इनकलाब के लिए उसके लिए काम ना करे, उसके लिए मेहनत ना करे तो अल्लाह उसकी हालत बदल दे। ऐसी कोई बात अल्लाह ने नहीं, कहीं पर नहीं है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इनका हाल तो ये है कि हमें इस हाल तक कोई, हमास अगर लड़ रही है तो मुनज़्ज़म है। अगर कायदे-ए-आज़म मुस्लिम लीग कायम ना करता तो पाकिस्तान नहीं हो सकता था। दुआएं तो हो रही थी, तिलावतें तो हो रही थी, नमाजें तो पढ़ी जा रही थी। हमें लगा दिया तुम तिलावत किया करो, तुम जो है वो नज़में पढ़ा करो, तुम नाते पढ़ा करो। वो ठीक है, उससे कुछ आखिरत बन जाती है, दुनिया नहीं बनती। दुनिया में निकलना पड़ता है, मुनज़्ज़म होना पड़ता है, मुनज़्ज़म होकर चलना पड़ता है, कई सालों दहाइयों तक चलना पड़ता है, फिर जाकर अल्लाह ताला तब्दीली पैदा फरमाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 66 साल कौम को समझाते रहे, तब जाकर कौम समझी और तब्दीली पैदा हुई। कौम 10 साल में समझ जाए, अल्लाह 10 साल में तब्दीली पैदा कर देता है। कौम 100 साल भी ना समझे तो अल्लाह तब्दीली पैदा नहीं फरमाता। हमें समझना होगा 10 साल डंडोरा तेरा एक पक्की गली का, ये तेरी सियासत भी है अब मेरी नजर में।
ہماری نظر میں ہے اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ تھوڑے نہیں ہیں، یہ چل پڑے ہیں، یہ چل پڑیں گے، اور ہم نہ کوئی بندہ ہر ذہن پر دستک دیں گے، ہر گھر پر دستک دیں گے، اور انشاءاللہ یہ نون لیگ کے نوجوان اور یہ ہمارے موومنٹ کے نوجوان، یہ یونیورسٹیوں کے نوجوان، ہم ہر علاقے میں نکلیں گے، ہم اس روشنی کو پھیلا رہے ہیں، پھیلاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پھیلتی رہے گی، اور وقت دور نہیں جب پاکستان کے حالات بدلیں گے، لیکن محبت والے، نفرت والے نہیں، گالیاں دینے والے نہیں، محبت کرنے والے، محبت کا پیغام دینے والے، اس میں